सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मैं सुरेंद्र सिंह तोमर। मेरा आज का विषय है कांग्रेस की कुछ कमियों के विषय में, कुछ गलतियों के विषय में। मैं कांग्रेस का प्रबल समर्थक हूं, परंतु यदि कांग्रेस भी कोई गलती करती है तो मुझे ही नहीं, मेरे जैसे करोड़ों कांग्रेसियों को बड़ा दुख होता है। जैसे अभी 16 मार्च को राज्यसभा के चुनाव हुए। राज्यसभा के चुनाव में 37 सीटें थी, जिस 37 सीटों में से 12 को राष्ट्रपति ने मनोनीत किया और 14 को निर्विरोध घोषित किए गए भाजपा द्वारा। उसके अलावा जो 11 सीटें बची, 11 सीटें में से 5 बिहार की थी, 3 हरियाणा की और 3 उड़ीसा की थी। अब हरियाणा की जो 3 सीटें उसमें हमने देखा, हरियाणा में कांग्रेस के जो विधायक हैं वो 37 हैं, 37 सीटें हैं, 37 विधायक हैं। तो उन 37 में से जो है 5 ने गलत वोटिंग की, 5 ने क्रॉस वोटिंग की और 4 ने गलत वोटिंग की या वे नहीं आए। इस प्रकार से 28 विधायकों ने ही वोटिंग की, जिसमें से 1 वोट के आधार पर ही कांग्रेस का जो राज्यसभा में जो उम्मीदवार था वो राज्यसभा में पहुंचा। इस प्रकार कांग्रेस के 9 विधायकों ने अपनी पार्टी को धोखा दिया। तो ऐसे गद्दारों को जो पार्टी को धोखा देते हैं उन्हें निकाल देना, उन्हें पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाना चाहिए, निकाल देना चाहिए। इसी प्रकार से बिहार में भी जो भी विधायक थे कांग्रेस के वे सब बिक गए, और उड़ीसा में भी इस प्रकार जो हमारे जो बिकाऊ सांसद, जो बिकाऊ जो विधायक रहे हैं, उन सबको कांग्रेस पार्टी को, खासतौर राहुल गांधी जी को चाहिए इन सबको जो है बाहर पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाना चाहिए। अभी जो कांग्रेस के एक सांसद जो अभी, जबकि उससे पहले दिन उससे बातचीत हुई, गौरव गोगोई ने उनसे बातचीत की और कहा कि सब कुछ ठीक है, और अगले दिन वे भाजपा में शामिल हो गए। इस प्रकार से उन्हें अपने विधायक हो या सांसद हो, इन्हें मजबूत से इनका ध्यान रखना चाहिए और इन पर निगाह रखनी चाहिए कि वे क्या कर रहे हैं। गुजरात की सभा में अभी एक दिन जो है राहुल गांधी ने कहा था कि हमें 101 भी नहीं बल्कि केवल 100 ऐसे नेताओं की, ऐसे समर्थकों की आवश्यकता है जो कांग्रेस का समर्थन करते हों, कांग्रेस की नीतियों से प्रभावित हों। और एक बात पीछे से कहा था अभी कि हमारे यहाँ बहुत से लंगड़े घोड़े हैं, हमें लंगड़े घोड़ों की आवश्यकता नहीं, हमें अच्छे घोड़ों की आवश्यकता है। परंतु उन्होंने जो लंगड़े घोड़े थे उनको पार्टी से बाहर नहीं निकाला। यह उनकी बहुत बड़ी गलती है। उनको, ऐसे लोगों को, जो नेता अपनी पार्टी को धोखा देते हैं कांग्रेस को, उन्हें पार्टी से बाहर कर देना चाहिए। कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने के लिए अच्छे नेताओं की आवश्यकता है। अच्छे नेताओं को उन्हें चयन करना चाहिए। और मैं समझता हूँ कि जैसे कि अभी ये राष्ट्रीय अध्यक्ष होते हैं, उसके बाद प्रदेश अध्यक्ष हैं, उसके बाद जिला अध्यक्ष हैं, इसी प्रकार से विधानसभा क्षेत्र अध्यक्ष भी होने चाहिए। और वे विधानसभा क्षेत्र अध्यक्ष कोई भी अच्छा वक्ता, जिसकी जनता में पैठ हो, जनता में सम्मान हो, जो अच्छा बोलने वाला हो, जो गांव का प्रधान भी हो सकता है, उसके बाद शहर का चेयरमैन भी हो सकता है, या जिला पंचायत सदस्य हो सकता है, या जिला पंचायत अध्यक्ष हो सकता है। तो ऐसे लोगों को मनोनीत करना चाहिए, क्योंकि सबसे मजबूत कड़ी जो है जिला पंचायत, जो विधानसभा क्षेत्र अध्यक्ष हैं, वही सबसे मजबूत कड़ी हैं और उनका निर्वाचन जरूरी है, ये होना चाहिए, तभी कांग्रेस में मजबूती आ सकती है। दूसरे हम देखते हैं कि जैसे अभी अमित शाह जी ने भी उसमें बोला था कि भाई 1965 और 71 में ईरान ने हमारा साथ नहीं दिया, लेकिन उस समय जो ईरान के सर्वोच्च नेता थे वो रजा पहलवी थे, जो अमेरिका के चाटुकार थे। अयातुल्ला अली खुमैनी 1979 में सर्वोच्च नेता हुए और 2016 में उन्होंने भारत का दौरा किया था, और तभी से भारत की अच्छी संबंध है। और भारत ईरान से सस्ता तेल लेता था, ईरान उनको सस्ता तेल देता, बल्कि कोरोना के टाइम में तो उन्होंने फ्री भी दिया, और ये जो ट्रांसपोर्ट का खर्चा था वो भी उन्होंने खुद ही दिया। इस प्रकार ये हमारा सदाबहार मित्र है, इस पर मोदी जी को ध्यान देना चाहिए था, परंतु ऐसा नहीं हो रहा है, जिसके कारण आज हम परेशानी झेल रहे हैं। दूसरे अभी एक वकील साहब हैं नरेंद्र मिश्रा,
और कुछ अन्य वकीलों ने सुप्रीम कोर्ट में ईवीएम के खिलाफ, ईवीएम में गड़बड़, चुनाव आयोग किस प्रकार से गड़बड़ी कर रहा है उसके खिलाफ याचिका दी है। वहाँ पर बहस चल रही है और उसमें उन्होंने वे चाहते हैं कि जो ईवीएम और वीवीपैट है उसका मिलान होना चाहिए और वीवीपैट से जो पर्चियाँ निकलती हुई हैं वे वोटर को दिखानी चाहिए ताकि वोटर संतुष्ट हो कि हाँ मेरा वोट सही जगह पर गया है। जब उनसे जो पत्रकार जो उनसे बातचीत कर रहा था नरेंद्र मिश्रा वकील से, तो उनसे बोला क्या आपको किसी पार्टी ने समर्थन दिया है? तो उन्होंने कहा कि हमें अभी तक किसी पार्टी ने समर्थन दिया। मैं समझता हूँ ये बहुत दुख की बात है कि सभी के लिए ये उचित था, क्योंकि सभी को इस बात से प्रताड़ित हैं, सभी इस बात से दुखी हैं कि किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी वोट चोरी के माध्यम से या वीवीपैट में गड़बड़ किसी भी तरह से माध्यम से वो चुनाव जीतती आ रही है। दूसरे हम देखते हैं कि जो होना चाहिए था, जो कांग्रेस में राहुल गांधी और प्रियंका गांधी पर हम जितना भरोसा करते हैं, परंतु वे उतनी तैयारी के साथ लोकसभा में नहीं आते। उन्हें लोकसभा में पूरी तैयारी के साथ आना चाहिए, नोट्स बना कर लें, भले ही फटाफट बोलना चाहिए। ये नहीं कि भाई एक बात कह दी फिर सोचने लगे हमें क्या कहना है क्या नहीं। जबकि हम जानते हैं कि राहुल गांधी बहुत योग्य हैं, क्योंकि उन्होंने चाहे नोटबंदी हो, जीएसटी हो, अग्निवीर हो या मनरेगा हो, हर विषय पर अपने विचार व्यक्त किए हैं। और अब जो युद्ध चल रहा है उसमें भी उसने बताया कि बड़ा ही संकट आने वाला है भारत पर, बहुत महंगाई आने वाली है। इस प्रकार वे जानते तो सब कुछ हैं, परंतु अब यही कमी हमें ये दिखाई देती है कि उनको बेबाकी से बोलना चाहिए, क्योंकि वे भारत के होने वाले प्रधानमंत्री हैं। और हम देखते हैं कि कुछ नेता अच्छे भी हैं, जैसे हम सुनते हैं पवन खेड़ा की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है वह बहुत ही अच्छी होती है और वे काफ़ी अच्छा सब तरह से हिंदी इंग्लिश सब तरह से बेबाकी से बोलते हैं, बड़े अच्छे बोलते हैं। कांग्रेस को ऐसे ही नेता की आवश्यकता है। और जैसे एक राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं सुनीता सुप्रिय भी बहुत अच्छा बोलती हैं, तो ऐसे नेताओं को कांग्रेस की आवश्यकता है। ऐसे नेताओं को प्राथमिकता देनी चाहिए पार्टी में, तभी कांग्रेस का उद्धार हो सकता है। जय हिंद।